सेंसे, क्या नॉनवेज खाना सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? जितने मुंह उतने बोल। लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाना चाहते हैं और लोग अपनी वृत्ति अनुसार समझना चाहते हैं। तथ्य तक कोई नहीं पहुंचता या बिरले पहुंचते हैं, या धक्के खा करके, ठोकर खा करके, दुष्परिणाम भोग करके तब पहुंचते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करें। इसको मैं बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से शुरुआत करता हूँ, एक उदाहरण से। लॉस एंजलिस हमारा हेडक्वार्टर होता था और मैं वाया पेरिस जब भी जाता था तो वहाँ फ्रेश होने के लिए एयरपोर्ट में टॉयलेट का इस्तेमाल करता था। सभी लोग करते हैं, दिनचर्या है। कई बार मैं सोचने लगता था कि मैं टॉयलेट में हूँ या फार्मूला 1 रेसिंग ग्राउंड में, क्योंकि वो लाइन से होते थे और अगल बगल के केबिन से आवाज आ रहे होते थे, ऐसा क्यों? सारे मांसाहारी, और आंतों से उसका त्याग होना बहुत ही मुश्किल है, देर लगता है। और सबको यह समस्या है। आप कितने स्वस्थ हैं, आपका स्वस्थ कैसा है, यह मल त्याग से आपको पता चलता है। आपका मल त्यागने की विधि क्या है? हो सकता है कुछ अपने अपने मतों के अनुसार कुतर्क तर्क करें, ठीक है, मैं उसके संघर्ष में नहीं जाना चाहता। इसके विपरीत साइड पे चले जाओ। क्या तुम जीवन को एंजॉय कर पाओगे अगर तुम्हें डिसेंट्री या डायरिया लग गई तो? हर आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए। यह पहली पहचान है स्वस्थ जीवन का। अब खुद टेस्ट करो। दूसरा लक्षण, पहला तो यह है, जो कुछ भी तुम खाए, तुम्हारी आंतें, तुम्हारे लीवर कितने कारगर तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? या तो लैब जाओ, मत जाना। डॉक्टर 50 रोग गिन देंगे और जो नहीं होंगे उसके लिए भी फिर तुम बलि का बकरा बन जाओगे। वहाँ मत जाओ, खुद टेस्ट लो ना। प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। कभी आप लोगों ने गन्ने का रस निकालते हुए वो प्रक्रिया देखी है? जी। और गन्ने का जो रस निकलता है उसको बार बार करके जो बाद में उसका अवशेष बचता है वह इतना हल्का है कि पानी में डूब ही नहीं सकता। गन्ना डूब जाएगा, वो नहीं डूबेगा। अब आप टेस्ट करो, अगर आपकी आंतें ठीक हैं तो आपका मल वैसा ही होगा जैसा वो गन्ना का मोलासिस जो है, लो वेस्ट जो है वो है। अर्थात टॉयलेट के बाद आपका डंग जो मल है वो डूबना नहीं चाहिए। फ्लश करने से पहले एक बार देख लो झांक करके कि डूबा कि तैर रहा है। यहाँ से आपके स्वस्थ की पहचान है। अगर वह तैर रहा है तो स्वस्थ हो, अगर वह डूब गया तो जो तुमने खाया सड़ा गला करके बाहर निकाला, वह वेस्टेज है। यह पहचान है। अब इस पहचान के बाद फैसला करो कि तुम्हारे लिए उचित मांसाहार है या शाकाहार है। नहीं तो भटकते रहोगे तर्क में और कुतर्क में। ठीक है, ये पहली पहचान। मुझे चलो अनुभव बांट देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका है बैठे और उठ गए। ठीक उसी तरह से जैसे गाय या भैंस एक बार में ही ढूम पहाड़ बन गया। दूसरा विकल्प है बकरी, यहाँ से लेकर वहाँ तक छोटे छोटे टुकड़ों में करते चलती है। एक बार में जो तुम्हारा विस्तार हो गया, निकल गया, यह तुम्हारे स्वस्थ होने का पहचान है। उसके बाद का वक्त तुम्हें शायद 2-3 बार फ्लश करने में लगे, क्योंकि एक बार में वो फ्लश आउट नहीं होगा। यह पहचान है, यह अनुसंधान का सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसके अनुसार आप अपना स्वयं परीक्षण कीजिए, आप स्वयं के डॉक्टर बन जाइए। बस यहाँ से स्पष्ट हो जाए। तो अब बता देता हूँ कि मांसाहार अनुचित है। फिर लोग तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं कि हमारी दांतों की बनावट कैनाइल के आधार पर, कि हमारे दांतों के आधार से हम मांसाहारी हैं। गलत हैं, बेवकूफ हैं। दांतों के संरचना पे मत जाओ। पहला तो केवल 2 ही दांत उसके लिए मिले हैं। अगर तुम्हारा यह तर्क है तो मुर्गा पकड़ो और मुंह से लो और खा जाओ, उसे कहते हैं मांसाहार। पका के नहीं, काट के नहीं। जंगल में तुम शेर का उदाहरण देते हो। शेर ऐसा है क्या? मार के लाता है, काट के पीस करता है, फिर उसमें गरम मसाला और ये छौंक मार करके खाना खाता है उसे। ऐसा तो नहीं है। वह सीधा लिया और मारा और खाया। तुम तो ऐसे नहीं हो। लेकिन दांतों की संरचना पे मत जाओ। अगर प्रकृति को समझना है, अस्तित्व को समझना है, तो यहाँ पर पीने के तरीके में क्या अंतर है मांसाहार और शाकाहारी जीव पे, उसको समझो। अगर आप पैदा ही हुए हैं जहाँ आप पानी करके पीते हो, फिर तो ठीक है, मांसाहारी ही हो आप। अगर आप
ऐसे करके पीते हैं तो प्रकृति ने आपको शाकाहारी बनाया है। स्पष्ट है? तो शरीर की संरचना, मल त्याग की विधि, मल का परीक्षण, इसके आधार पे तुम स्वस्थ का कितने स्वस्थ हो उसका मूल्यांकन कर सकते हो और उस मूल्यांकन से एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। किसी की बात मत मानो। दूसरा, एक बहुत ही लोग तर्क कुतर्क में यह सवाल उठाते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं ये। मैं खिलाड़ी था, 1984 में भारत के लिए मैंने विश्व कप जीता था अपने खेल में। मैं मांसाहारी था, बल्कि यूं कहूं कि सर्वाहारी था। मानव का नहीं भक्षण किया था, बाकी जो भी लाया गया वो खा लेता था। जब साधना काल में प्रवेश जस्ट पहुंच ही रहा था तो मैं एक मुर्गे को चुन करके, हाँ ये वाला ठीक है, उसको लिए वाला इसे बनाओ, और एक घटना घटी। उस मुर्गे की आंख मेरी आंख से लगातार भिड़ गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि हाँ मेरी जगह तू होता तो क्या करता। बस उस दिन से उस घटना ने मोड़ दे दिया जीवन को और धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिल गया। अब मेरा परिवर्तन कैसे हुआ? मेरी टेक्निक, जो फाइटिंग टेक्निक है, वो कई गुना अच्छी हो गई। बुढ़ापे में मैं ज़्यादा मजबूत बन गया। उस समय तो आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले, तो धीरे 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 वह परिवर्तन, शरीर में गति बढ़ गई, स्पीड बढ़ गया, पावर बढ़ गया। विश्व में हर लोग हैरान हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन है वो टिकते नहीं है सामने और इसीलिए सम्मान करते हैं। और मैंने पाया कि मेरे शाकाहारी बनते ही शरीर में ये परिवर्तन हुए। और मैंने एक तो धर्म बना रखा है, जिस चीज का मुझे स्वयं अनुभव नहीं उस पर कोई चर्चा नहीं। स्पष्ट है?